माँ माँ, जरा अपना मोबाइल तो देना मुझे 1 मिनट के लिए। कोई गेम खेल लूँ, फिर वापस देता हूँ आपको। जैसे ही गौरव विद्यालय से घर लौटा, अपना बस्ता सोफे पर पटका और बिना हाथ मुंह धोए वो अपना माँ का मोबाइल लेकर उसमें गेम खेलने बैठ गया। गौरव 8वीं कक्षा का एक होशियार और होनहार विद्यार्थी था। अपने माता पिता का एक लौता बालक, इसलिए घर में भी सभी का लाडला और चहेता था। यूं तो वो पढ़ने में भी होशियार था, इसलिए माँ भी सोच रही थी कि चलो ठीक है, अभी अभी थका हारा विद्यालय से घर लौटा है, इसलिए कुछ देर जी बहल जाएगा। वो मोबाइल देकर अपने रसोई के कामों में व्यस्त हो गई। इधर गौरव मोबाइल पर गेम खेलते खेलते इतना मगन हो गया कि कब शाम के 4 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। 6:30 बजे के आसपास जब पिताजी घर लौटे तो गौरव को विद्यालय की गणवेश में सोफे पर टांगे फैलाए मोबाइल पर गेम खेलते हुए पाया तो वो आग बबूला हो गए। ये क्या तमाशा बनाकर रखा है? 4 बजे से आए हुए हैं साहब और अभी तक विद्यालय की गणवेश भी नहीं खोल पाए। चलो उठो और बंद करो ये मोबाइल देखना। जब पिताजी ने गौरव को डांट पिलाते हुए कहा तो माँ भी रसोई से दौड़ी दौड़ी आई और बोली, क्या करूं, 1 मिनट के लिए मोबाइल मांगा और ये हालत है। तब गौरव माफी मांगते हुए झटपट हाथ मुंह धोने निकल गया। रात के खाने में जब पिताजी, माँ व गौरव साथ बैठे तो फिर मोबाइल का जिक्र चला। गौरव के पिताजी समझाने लगे, गौरव मोबाइल का शौक कम से कम रखा करो, अभी तुम छोटे हो और पढ़ने लिखने में ध्यान दिया करो। जी पिताजी, कहकर गौरव ने पिताजी की बात की हाँ में हाँ मिला दी। अगले दिन से विद्यालय में वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही थी। गौरव और उसके सभी दोस्त परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। उन्हें पता था कि परीक्षाएं सही ढंग से संपन्न हो गई और परीक्षा परिणाम अनुकूल हो गया तो सारी मेहनत रंग ले आएगी। फिर भी कभी कभी उसका मोबाइल प्रेम भी जाग जाता था और पिताजी से आंख चुराकर वो मोबाइल पर गेम खेलने लग ही जाता। विद्यालय की वार्षिक उत्सव आ रहा था। संस्था प्रधानमंत्री ने सभी बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिता और कार्यक्रम निर्धारित कर दिए थे। एक वाद विवाद का प्रतियोगिता का आयोजन भी रखने का निर्णय हुआ, जिसका विषय था मोबाइल फोन और आज का बालक एक दूसरे के प्रेरक पूरक। गौरव और उसके साथियों को यह थीम बहुत पसंद आई। उसने मोबाइल फोन के उपयोग के बिना आज की नई पीढ़ी को बिल्कुल ही अनजान वो अजनबी मान रखा था। इसलिए उसने विद्यालय के वार्षिक उत्सव में इस प्रतियोगिता के पक्ष में बोलने का निर्णय किया। शाम के समय में एक बार अपने पिताजी से उसने विचार विमर्श किया, पिताजी, क्या आज के बालक या नई पीढ़ी की कल्पना बिना मोबाइल फोन के की जा सकती है? मेरे विचार से बिल्कुल भी नहीं। आपका क्या विचार है? बिल्कुल बेटे, तुम भी मोबाइल फोन के खूब शौकीन हो, इसलिए तुमको भी इसके बिना सब कुछ असंभव लग रहा होगा। पर बेटे, मेरे विचार से बालकों के लिए तो मोबाइल एकदम नाकारा, बेकार और अनुपयोगी उपकरण है। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से एकदम उल्टे और अलग है तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे समझ नहीं आया, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मुझे तो कोई गेम खेलना हो तो मोबाइल फोन, कोई जानकारी जुटानी हो तो फोन और कोई बातचीत करनी हो तो ये मेरे खूब काम आता है। इसलिए मैं तो इसे नवीन पीढ़ी के सभी बाल गोपालों के लिए अनिवार्यता मानता हूँ। गौरव ने जब अपनी बात रखी तो पिताजी को लगा कि इसके मन में बैठी हुई बातों को पुनः समझाना ही पड़ेगा, सुधारना ही पड़ेगा। धीमे धीमे वार्षिक उत्सव के दिनांक भी नजदीक आने लगी और गौरव अपने इस कार्यक्रम में बोलने के लिए सामग्री जुटाने लगा। पिताजी ने कहा, बेटे, गेम खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होते हैं। जब हम कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे खेल खेलते हैं तो वह भाग दौड़, शरीर की मेहनत और बुद्धि
कौशल सभी का विकास होता है। शरीर से पसीना बहता है, हाथ पैर और मांसपेशियां मजबूत होती है और श्वसन पाचन परिसंचरण तंत्र सभी का समग्र विकास होता है। इसके बदले जब तुम मोबाइल लेकर उस पर गेम खेलते बैठते हो तो अकेले अकेले आंखें गड़ाए स्क्रीन पर उलझे रहते हो। इससे शरीर के कौन से अंग का विकास होता है? उल्टा मैंने तो कई कई बच्चों को भी देखा है जो अधिक से अधिक मोबाइल फोन चलाने से अपनी आंखें खराब कर चुके हैं और बचपन में ही अपने आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए रहते हैं। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर पिताजी हमारे विज्ञान वाले आचार्य जी कहते हैं कि मोबाइल फोन से हम बहुत सारी जानकारी परक बातें भी सीख लेते हैं। विज्ञान व कई कई विषयों की जानकारी यूट्यूब व गूगल के माध्यम से मोबाइल फोन द्वारा बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। क्या यह ठीक नहीं है? गौरव ने अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा। बेटे, विकल्प कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। पाठ्यपुस्तक या गुरु का विकल्प कोई भी कभी भी नहीं हो सकता है। कठिन व जटिल समस्याएं भले ही हम मोबाइल फोन से त्वरित हल कर सकते हैं, पर विद्यालयों, गुरुओं और पाठ्य पुस्तकों का अपना अलग ही महत्व होता है। इसका कभी कोई विकल्प नहीं बन सकता है। कभी कभी मुसीबत में या कोई जटिलता सुलझाने के लिए भले ही ऐसे तकनीकों का प्रयोग कर लिया जाए, पर संवेदनशीलता, तार्किकता, सामाजिकता और बहुमुखी गुणों का उपयोग या समझ मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर नहीं ले सकते हैं। डाटा या शाबाशी गुरु व माता पिता ही दे सकते हैं, मोबाइल फोन नहीं। इसलिए मेरे विचार से मोबाइल फोन का प्रयोग बालकों को पूर्णतया रोका जाना चाहिए या फिर सीमित उपयोग हो। अब तो बेटे कई कई ऑफिस में हम बड़े लोगों को भी मोबाइल फोन का प्रतिबंधित उपयोग करवाया जाता है। उसको भी लग रहा था कि सच में मोबाइल फोन के आते ही उसकी भी जिंदगी एकदम से बदल गई। पहले गणित के बड़े बड़े प्रश्नों को वो मौखिक ही मिनटों में हल कर दिया करता था, लेकिन जब से उसने मोबाइल में कैलकुलेटर चलाकर प्रश्न हल करने शुरू किए हैं, उसका समय तो बचता जा रहा था, पर गाणितिक पकड़ कम होती जा रही थी। यही नहीं, पहले कैसे हम दोस्त विद्यालय से आते ही गली के पास ही एक खाली बगीचे में खेलने चले जाते थे, जिससे सब मिलजुल कर आनंद करते। अब पागलों की तरह स्क्रीन पर आंखें फाड़े, नजरें गड़ाए गेम खेलते रहते हैं। सभी दोस्त अपने अपने कमरों में दुबके हुए, ना मिलना ना ही एक दूसरे की कोई बात। सच में इस मोबाइल ने हमारी दोस्ती को ही अलग रूप में लाकर रख दिया है। तभी वो बोल उठा, बस बस पिताजी बस, अब मेरी समझ में आ गया है कि मोबाइल को जितना उपयोगी हम समझ रहे हैं, सच में वो उतना है या नहीं। हम दोस्तों को तो सारा मिलना जुलना ही इस फोन के डिब्बे ने बिगाड़ कर रख दिया है। जब मैं अपने वार्षिक उत्सव में मोबाइल फोन बालकों के लिए पूरक विषय पर विपक्ष में बोलता हुआ साबित कर दूंगा कि इसका अनुचित अत्यधिक प्रयोग बौद्धिकता को खत्म कर रही है। इससे हमारी आंखें भी खराब हो रही हैं। खेलने की क्षमता खत्म होने से हम शारीरिक व मानसिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं। बस आज से फोन पर अनावश्यक टाइम पास बंद, और सच में पढ़ना लिखना वो खेलना कूदना चालू। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। विज्ञान के आधुनिक युग के कारण मोबाइल फोन को बिल्कुल ही नकारा नहीं जा सकता है। हो सकता है अभिभावकों, बड़ों व गुरुजनों के लिए वो उपयोगी वो अनिवार्य हो, पर बच्चों के इस यंत्र से बचाने में ही सार है। पिताजी ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। वार्षिक उत्सव में उसके विचारों से सब बहुत प्रभावित हुए। तालियां तो बजी ही, पुरस्कार भी खूब पाए। अब गौरव व उसके दोस्त गेम तो खूब खेलते हैं, पर मोबाइल पर नहीं, खेल के मैदान पर। इन सभी बच्चों के बदले बदले व्यवहार पर सब बहुत खुश थे। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में जब दुनिया तेजी से भाग रही थी, ऐसे में महामारी कोरोना ने सब कुछ थम गया था।
अभिभावकों को ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को मोबाइल देना पड़ा ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। कुछ समय की ऑनलाइन कक्षाओं के बाद यही मोबाइल बच्चों के हाथ का खिलौना हो गया। बच्चे इंटरनेट मीडिया पर फोटो और वीडियो डालने के लिए तरह तरह के स्टेट करते रहे और दुर्घटना के शिकार होते हैं। फेसबुक पर जहां लोग नकली अकाउंट बनाकर ठगी करते हैं, बच्चे इनका आसान टारगेट होते हैं। ऐसे लोग अपना झूठा परिचय, नकली तस्वीर लगाकर बच्चे बच्चियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसके बाद उनसे मेल मुलाकात करके उनका तरह तरह से शोषण करते हैं। बच्चों के लिए ये एक चेतावनी है, अभिभावक और हम सभी के लिए ये चेतावनी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।